झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ऍप मध्ये मी मिसेस त्रिवेदी आपले स्वागत करते। माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई कविता बिल्कुल प्यारी अलग अंदाज की। आप सोच रहे होंगे कि कैसी कविताएं हैं। ये कविता हमारी है, अपनी जानी पहचानी, हमारे तुम्हारे आसपास की है। कृषक क्या नहीं समझे? अरे भाई किसान, मराठीमध्ये ज्याला आपण शेतकरी म्हणतो, आठवलं? बघितलंय शेत? अरे ते नहीं, वो डिंग डिंग वो नहीं, वो तो फिल्म का सीन था। ओरिजिनल, जहां पर किसान दिन रात मेहनत करता है, अनाज उगाता है। आपके वो पिज्जा बर्गर आपको क्या लगता है डायरेक्ट पेट से मिलते हैं? उसके लिए किसान को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आज उसी किसान के बारे में बात करनी है। बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ और इसका सही सही जवाब देना। एक बहुत बड़ा 5 स्टार 7 स्टार जो भी स्टार होंगे, बड़ा होटल है मान लो। वो जो कांच का दरवाजा होता है ना, बाहर एक बड़ा सा कांच का दरवाजा लगा होता है, उसके बाहर एक विशिष्ट व्यक्ति खड़ा होता है, सलाम साफ करता रहता है। याद है ना, देखे होंगे ना आपने। वहां पर एक व्यक्ति गया। कैसा व्यक्ति था पता है आपको? साधारण शर्ट, थोड़े से फटे साधारण से जूते, धोती वगैरह पहना हुआ, धूप में पूरी त्वचा ऐसी रफ टफ हो चुकी है। जैसे वो उस स्टार होटल के दरवाजे के बाहर गया, वो उसने चौकीदार ने, संतरी ने, तुम जिसे वॉचमैन कहते हो, आने नहीं दिया अंदर। बोले हट बाहर। क्यों? वेशभूषा। उसने कहा ओ भाई साहब, वो अंदर जो लोग खाना खा रहे हैं ना, मेरे खेत से आया हुआ अनाज है। कहने का मतलब ये है, हम किसका अपमान कर रहे हैं? हम उसका अपमान कर रहे हैं जो हमें 2 वक्त की पेट भर के रोटी देता है, अन्नदाता है वो हमारा। लेकिन भाई हम तो उसे सम्मान देंगे, बहुत हाईली क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, गाड़ियों में घूम रहा है, जिसने खेत का ख भी नहीं देखा। आज की एक कविता किसानों को समर्पित है। आज हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। हम हमेशा सैनिकों का सम्मान करते हैं, कर्मचारियों का सम्मान करते हैं। किसानों का सम्मान कब करना सीखेंगे? हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। संसार के सारे सुख पूरी दुनिया लूट रही है, लेकिन किसान के जीवन में पतझड़ ही पतझड़, ऑटम का ही सीजन है, अर्थात कायम तकलीफों से जूझ रहा है। दिन रात खेत में मेहनत कर रहा है, अचानक बाढ़ आ गई, पूरी फसल नष्ट हो गई, या बारिश ही नहीं आई, फसल नष्ट हो गई। दिन रात मेहनत कर रहा है, सब्जी उगा रहा है, मार्केट तक पहुंचने के लिए कोई बंद हो गया, कोई हड़ताल हो गई, पूरी सब्जी खराब हो गई। नुकसान किसका हुआ? किसान का हुआ। कवि कह रहे कि आज चलो आओ, दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लो। जो गरीबी में भी बड़े स्वाभिमान के साथ जी रहा है, आओ आज हम सब मिलकर उसका सम्मान करें, क्योंकि उसके हाथ में संतोष की तलवार है, अर्थात उसके हृदय में शांति है, सुकून है। भले दुनिया में मधुमास होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी, और भले इसके जीवन में तकलीफें होगी, पर ये शिकायत नहीं कर रहा है, ये अपना काम निरंतर करता रहता है। तभी तो हमको हर मौसम के फल मिलते हैं, हर मौसम की सब्जियां मिलती है, अनाज मिलता है,
वो अगर हड़ताल पर चले जाएं तो यहाँ हमारे तो खाने की मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट, कवि कहते हैं, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लो। ऊपर वाले ने तो सबके लिए एक जैसा ही बनाया है, छांव भी और धूप भी, लेकिन उसके पैदा किए अनाज का हम शोषण कर रहे हैं, उसको सही कीमत नहीं मिल रही है। उससे अनाज लेकर हम मंडी में बड़ा बड़े व्यापारी बनकर बेच लेते हैं और उसके जेब में 2 पैसा ही जाता है मुश्किल से। कवि कहना चाहते हैं कि उसका रक्त चूसकर ये संसार में लोग धनवान होते जा रहे हैं। ऊपर वाले ने तो सबके लिए एक जैसा ही बनाया है, धूप और छांव, दुख और सुख, लेकिन किसान के जीवन में तकलीफें ही तकलीफें हैं। तो आज इंसानियत के नाम पर मैं आह्वान करना चाहता हूं, सबको पुकारना चाहता हूं कि आओ आज हम उस कृषक का सम्मान करते हैं। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, आज मैं कृषक का गान कर लूं। अपने ही पालितों के वजह से, यानी जिनका वो पेट भर रहा है, वो कौन? हमारा पेट भर रहा है, वो विश्व का पालक है, अन्नदाता है हमारा, और हम उसी के जीवन में हमने पतझड़ लाई है, उसी के जीवन में हमने सारे दुख दे दिए। किसान को हम हेय की दृष्टि से देखते हैं। किसान एकदम फालतू, गरीब किसान। कहानी भी देखो आप, एक गरीब किसान था। कभी आपने ऐसी कहानी सुनी एक अमीर किसान था? सुनी आपने ऐसी कहानी? नहीं। जो सबका पेट भर रहा है, जो सबके भंडार भर रहा है, वो गरीब। ये तो गलत है ना, विरोधाभास है ना ये तो कवि ने यही मुद्दा उठाया है। कवि कह रहे हैं कि जो अपने ही पालितों के, जिसका वो पालन पोषण कर रहा है, वही उसको पैरों के तले कुचल रहा है। आओ आज मैं उनसे, किसानों से, कृषक से हाथ मिलाकर उनके लिए एक नई सृष्टि का निर्माण करना चाहता हूं। उनको मैं सम्मान देना चाहता हूं, उनका मैं मान करना चाहता हूं। कवि आगे कहते हैं, जरा गौर से सुनना, वर्णन देखो आप। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से जो पालता, हष्ट पुष्ट डैशिंग किसान। हिंदी फिल्मों की बात नहीं कर रही हूं, या मराठी फिल्मों की भी बात नहीं कर रही हूं। वो फिल्मों में होते होंगे फेटा बीटा पहन के गाना वाना कर, ऐसा रियल लाइफ में कुछ नहीं होता है। कभी जाके देखो गांव में, कायम कीचड़ में पैर रहते हैं उनके, दिन रात मिट्टी से, आधे से ज्यादा मिट्टी तो भोजन के साथ खा लेता है। तो उसकी दुर्बल काया, कवि कहते हैं कि क्षीण निज बलहीन तन को, दुर्बल दुबली पतली काया को, जैसे फटे पुराने, वो पत्ते तो नहीं बांधता है, फटे पुराने वस्त्र होते हैं, क्योंकि मिट्टी में काम करना पड़ता है, फटे पुराने वस्त्र होते हैं। ऊसरों को खून से निज उर्वर कर डालता, ऊसर जमीन जहां पर एक तिनका भी नहीं उगता है, उसकी वो मशागत करता है, मेहनत करता है और उसको उर्वर बनाता है, अर्थात उपजाऊ बनाता है। खून पसीना बहाता है, तब कहीं जाकर आपके घर में फलों से आपका फ्रिज भरता है। माताजी ढेर सारी सब्जियां लेकर आपको तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाती है। कभी सोचा आपने? सोचना इस बारे में। अन्न को बर्बाद मत करने देना किसी को, क्योंकि वो पूरी किसान की मेहनत है। कवि कहते हैं कि ऊसरों को खून से निज उर्वर कर डालता, यानी कि बंजर जमीन को वो उपजाऊ बनाता है। छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूं। मैं किन्हीं देवी देवताओं को नहीं मना रहा हूं, किसी देवी देवताओं की आरती भी नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ कृषक का गान करना चाहता हूं। मैं उन्हीं का सम्मान करना चाहता हूं जो अन्नदाता है, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, जो विश्व के पालनहार है।
मेरे लिए वही देवता समान है। अंत में कवि कहना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, यंत्रवत जीवित, एक यंत्र की तरह वो जीवित है। उसके जीवन में कोई कलरफुल लाइफ नजर नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, कोई अधिकार नहीं मिल रहा है उसको, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है। सभी अपने अपने अधिकार मांगते हैं। यंत्रवत जीवित जो जी रहा है, बाकी के लोग तो अपने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करेंगे, टूट पड़ेंगे, झगड़ेंगे, काम बंद। किसान काम बंद करेगा तो कैसे चलेगा? उसको तो करना ही पड़ेगा, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो। रो पड़ी मनुष्यता आज अपनी जीत हारे। इंसानियत को बड़ी पीड़ा हो रही है। कवि कहते हैं कि आज मनुष्यता को शर्म आ रही है कि किसान की ऐसी हालत है और हम उनके लिए कोई भी अगला कदम नहीं उठा रहे हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जोड़कर कण कण में मैं ये सारे कण जोड़कर उसके लिए एक नए नीड़ का निर्माण करना चाहता हूं, उसको मैं पूरी तरह से सम्मानित करना चाहता हूं, क्योंकि कृषक ही विश्व का पालन करता है। इसलिए कवि ने कृषक गान इस कविता को बड़े सुंदर शब्दों में हमारे सामने रखा है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कई बार कि हमारा पालन करता कौन है, हमारा पेट भरने वाला कौन है। अन्नदाता, अन्न उपजाने वाला। कवि ने आज अपने सुंदर शब्दों में कृषक यानी किसान को सम्मानित किया है। तुम अच्छी तरह से इस कविता को पढ़ लेना। आज बस इतना ही। थैंक यू।